जूली पंखा, जूली पंखा। तुम्हारे कमेंट्स तो मुझे रिसीव हो नहीं रहे है ना, तो क्यों ना मैं ही बता दूं जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे टाइम जोन से रिलेटेड। पता नहीं यार, मुझसे ना तुम लोग फालतू सवाल मत पूछा करो। मैं तुम्हें कोई चीज बता देता हूँ, उसका मतलब ये नहीं तुम मुझसे क्वेश्चनिंग करने लगो। चलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा ट्यूसडे यार पता नहीं, जब भी व्लॉग स्टार्ट करता हूँ एकदम फ़ोन आ जाता है। बीच में नहीं आएगा व्लॉग के, जैसे ही व्लॉग स्टार्ट करता हूँ वैसे ही फ़ोन आ जाते हैं कि क्या चाहते हैं मैं व्लॉग ना बनाऊँ। तो मैं तो बनाऊँगा, सो सॉरी यार। हाँ तो यार, सीन बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला है। इतनी गर्मी हो रही है, अभी छोड़ के आ रहा हूँ मैं मम्मी को कि मुझे 10 मिनट पहले ही अपनी गाड़ी में एसी चलाना पड़ा। तो एकदम मैं एसी चला के ऐसे देख रहा हूँ गाड़ी को। 10 मिनट जाके, मतलब 10 मिनट बाद जाके जैसे मैं अंदर बैठा गाड़ी में, स्टिल इतनी गर्मी। आपको पता है, जूली जो अंदर नहीं आती, जूली भी घर के अंदर आज बैठी है। दिखाऊं ये देखो जूली। और जूली जूली, गर्मी बहुत है ना आज, इसके लिए पंखा चला रखा है। जूली पंखा, जूली पंखा। ना मैं मतलब शो ऑफ नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो मतलब तुम इंटेंसिटी देख सकते हो, इतनी गर्मी हो रही है कि बंदी यहाँ तक बैठी है अंदर तक। इवन टाइगर जो कभी अंदर नहीं आता था, वो आज वो भी अंदर बैठा था यार। तो यार, जो हमें दूसरा ज्ञान देना था आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिलेटेड, वो मैं तो दूंगा आपको जिम से आके, क्योंकि अभी अपन को जिम जाना है। एंड आज एक और चेंज किया था, मेजर चेंज। मैं टाइम बताऊँ कितना हो रहा है, देख लो इतने बज रहे हैं एंड अभी तक मैं जिम नहीं गया। आपको पता है, ये जो चेंज करने से ना, मतलब कि कभी मैं दोपहर को जिम, मतलब कभी मैं दोपहर को उठ रहा हूँ, तो कभी मैं शाम को उठ रहा हूँ, तो कभी मैं बिल्कुल सुबह ही उठ रहा हूँ। ये जो चेंज हो रहा है ना, ये बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही। अब ये मुझे पता कैसे लग रहा है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। नाइट शिफ्ट की ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है ये, कि अगर मैं अपना शेड्यूल बार बार चेंज कर रहा हूँ ना, हर 2 से 3 दिन में चेंज कर रहा हूँ। ये भी नहीं कि एक हफ्ते लेके जा रहा हूँ फिर उसके बाद चेंज कर रहा हूँ, रोज़ चेंज कर रहा हूँ हर 2 से 3 दिन बाद, जो कि नहीं होना चाहिए। इसका ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ। ये मजाक वाली बात, मैं सीरियस हूँ इस चीज़ के ऊपर कि इसका ड्रॉबैक क्या है। इसका ड्रॉबैक ऐसा है यार कि मतलब तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तुम्हारे स्लीपिंग साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे तुम उठते हो तो तुम्हारे लिए वो सुबह है कि मतलब तुम 7 से 8 घंटे बस सो के उठ रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगी। अब जब हम मतलब फ्रेश होने जाते हैं ना, मतलब जैसे अब मैं दोपहर को उठ रहा हूँ है ना, तो मेरी बॉडी को तो आदत है कि मैं इस समय सो रहा होता हूँ। मेरी बॉडी को आदत है कि मैं इस समय सो रहा होता हूँ, मैं 4 बजे उठता हूँ, तो मेरी बॉडी को पता है कि 4 बजे इसे फ्रेश होना होता है, तो वैसी उसके हिसाब से चलेगा। अब आज मैं उठ गया 11:30 बजे, तो अब मेरी बॉडी को लगा शॉक, तो वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो किस किस चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही मैं आपको बताता हूँ। पहली, डाइजेशन में। दूसरी, फ्रेश होने में। तीसरी, स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो रही है बेफालतू में। चौथी, मेरी बॉडी मतलब चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं टाइम ही नहीं दे रहा उसे। तो आज मैंने ये ऑब्ज़र्व करा, मतलब जब मैं फ्रेश हो रहा था उसी समय ऐसे थॉट्स आते हैं ना, तो उसी समय मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी। मैंने कहा यार, एटलीस्ट एक स्केड्यूल को तुम 1 हफ्ते लेके चलना चाहिए। मानते नहीं मानते मेरी बात? एटलीस्ट 1 हफ्ते लेके तो चलो यार, जिससे तुम्हारी बॉडी को भी नुकसान ना हो और तुम्हें भी नुकसान हो। ये सच्ची सीरियस बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मजाक से हट के कह रहा हूँ आपको। अगर कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है तो उन्हें इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि अगर तू भाई अपनी स्लीपिंग साइकिल को चेंज भी कर रहा है, तो सिस्टमली अकॉर्ड, मतलब सिस्टम के हिसाब से चेंज कर। कोई भी चेंज आ रहा है तो एटलीस्ट 7 से 8 दिन तक उन्हें रख, उसके बाद चेंज कर जो भी तुझे करना है। मेरे हिसाब से बहुत ज्ञान दे लिया मैंने आज, है ना। एंड अगर आपको रियली लगता है ना कि ये रियली हेल्पफुल है ये चीज़, मतलब जो आपका नोन में
मतलब जो नाइट शिफ्ट कर रहा है उसे भेजनी चाहिए, तो शेयर मार सकते हो जिससे उस बेचारे को पता लग जाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर ऐसा कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप मुझे बताओ, शेयर करो। जिसको आपको लगता है कि ये चीज़ उसे पता होनी चाहिए तो उसे भी बताओ ये चीज़ शेयर करके वीडियो, ठीक है। Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Through the dark, stand by, watch me fall apart. I've always loved you more than you know, Father, don't you let me go. City nights and satellites. When I'm old and losing sight, carry me home all through the night. I need your love, I need your light. Like city nights and satellites. When I'm old and losing sight. भाई एक्सरसाइज तो हो रही है ख़त्म, पर गर्मी इतनी बेशुमार हो रही है ना कि ना एक्सरसाइज हो पा रही है, ना गाड़ी चल पा रही है, ना इवन इंसान बाहर निकल पा रहा है यार। मतलब कितनी बेशुमार गर्मी हो रही है, मतलब गर्म हवाएं लग रही है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आज तुम्हें एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ कि जब भी तुम यहाँ से अगर यूएस से जाते हो, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो तुम एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो, है ना। तो जब तुम वहाँ पे या तो बैचलर्स करने जाते हो या फिर मास्टर्स करने जाते हो, तो जैसे तुम्हारी बैचलर हो जाती है, सपोज करो तुम्हारी बैचलर हो गई या फिर तुम मास्टर में गए तो तुम्हारी 2 साल की मास्टर्स हो गई, ठीक है। उसके बाद तुमने जो तुम वीज़ा पे जाते हो वो जाते हो F1 पे जाते हो, F1 वीज़ा पे जाते हो। तो उसके लिए तुम्हें फिर OPT के लिए अप्लाई करना पड़ता है। OPT क्या होता है? ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, है ना। OPT के लिए अप्लाई करते हो तो तुम्हें मान लो कि तुम्हारी 29 मई को मास्टर्स ख़त्म हुई, 60 से 65 दिन लग जाते हैं OPT आने में, है ना। तो मान लो तुम्हारा 3 जुलाई को OPT आ गया, तो तुम्हारे पास 90 दिन होते हैं सिर्फ। मतलब 3 जुलाई से 3 महीने लगा लो, 3 जुलाई से 3 अगस्त, अगस्त से सितंबर, अक्टूबर से नवंबर, मतलब 3 नवंबर तक का तुम्हारे पास टाइम होगा। उस बीच में तुम्हें जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अगर उस बीच तुम्हें जॉब नहीं मिली, ठीक है, तुम्हारे उससे रिलेटेड मतलब जो जिस फील्ड से रिलेटेड तुमने मास्टर्स करी है, अगर मतलब उससे रिलेटेड अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली तो तुम्हें वापस अपनी कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग चीज़। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, मान लो मैं गया वहाँ पे, है ना, मैंने वहाँ OPT के लिए अप्लाई करा। जैसे मेरी 29 मई को मतलब ख़त्म होने वाली है मास्टर्स, तो मैंने 1 महीना पहले अप्लाई कर दिया जिससे मेरा जल्दी से जल्दी OPT आ जाए मेरे पास, ठीक है। तो OPT आ गया मेरा 3 जुलाई को। अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से जल्दी जॉब लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो जो 90 डेज़ का ग्रेस पीरियड होता है, इसे हम कहते हैं 90 डेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेज़। मतलब ये 90 डेज़ का ग्रेस पीरियड होता है जिससे इस बीच तुम्हें जॉब ढूंढनी पड़ती है। अगर इस बीच तुम्हें जॉब नहीं मिली तो
और तुम्हें लग रहा होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी जस्ट सो के उठा था मैं एंड मैंने मौसम देखा, धूप तो नहीं है, बारिश का मौसम हो रहा है, पर गर्मी अभी भी पड़ रही है। मैं जा रहा हूँ यार आटा लेने। तुम कह रहे हो गाड़ी से जा रहा है आटा लेने? हाँ सॉरी, गाड़ी से जा रहा हूँ। बाइक से यार पता नहीं यार, मुझसे ना तुम लोग फालतू सवाल मत पूछा करो। मैं तुम्हें कोई चीज बता देता हूँ, उसका मतलब ये नहीं तुम मुझसे क्वेश्चनिंग करने लगो या फिर तुम मुझे जज करने लगो। जो भी कह रहा हूँ चुपचाप सुन लिया करो यार, ठीक है? आटा लेने जा रहा हूँ, हाँ गाड़ी से जा रहा हूँ। थोड़ा एक और बस, हाँ बस नहीं है मेरे पास कोई वो क्या कहते हैं उसे, सफाई देने के लिए। तुम लोगों की ऐसी नजर लगी कि आटा चक्की बंद है, देखो है ही नहीं अंकल, और घर में भी आटा नहीं है, पता है तुम्हें? फोन करता हूँ मम्मी को। अच्छा तुम्हें वैसे एक चीज पता है कि सिर्फ और सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। अब तुम पूछोगे किस चीज में भाई 7 दिन रह गए हैं? अब ये तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि 7 दिन किसके में रह गए। मतलब आज है ट्यूसडे एंड नेक्स्ट थर्सडे को छोड़ो यार, बस इतना हिंट दे सकता हूँ मैं, रोज की रोज ये कह दूंगा कि 7 दिन रह गए, 6 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 4 दिन रह गए। ऐसे करते करते जैसी आखिरी दिन, जैसी एक दिन रह जाएगा ना, तो उसके अगले दिन मैं बता दूंगा आप लोग कि मतलब मैं इस चीज के लिए आपसे कह रहा था कि इतने दिन रह गए। देख लो कितना अच्छा और कितना स्वीट हूँ मैं। अच्छा वैसे एक और चीज, मैं अभी भजन सुन रहा था, है ना, एंड उसमें अभी एक लाइन आई थी कि याचक सेवा निधान। अब ये मुझे तो पता नहीं क्या होता है याचक सेवा निधान। अगर तुम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है कि यार व्हाट इज याचक सेवा निधान, तो यार प्लीज यार कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने गूगल पे भी देखा, मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए। एंड आई थिंक तुम्हारे कमेंट्स तो मुझे रिसीव हो नहीं रहे है ना, तो क्यों ना मैं ही बता दूं जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे टाइम जोन से रिलेटेड अपने आज वाले ब्लॉग में, जो आज मतलब रिलीज हुए हैं, जो रिलीज हुआ है, सॉरी रिलीज हुए नहीं है। हाँ तो इंडिया के अंदर जी एक ही टाइम जोन है ना। क्लैशेस चल रहे हैं कि 2 टाइम जोन होने चाहिए। क्लैशेस किस बीच में चल रहे हैं, गुजरात की तरफ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब क्योंकि आपको पता है, नहीं पता, छोड़ो इतनी डिटेल में नहीं जाता मैं। इतना तो खुद भी रिसर्च कर लेना कि 2 टाइम जोन की क्यों डिमांड चल रही है, और वैसे है एक ही टाइम जोन अपने इंडिया के अंदर। एंड सबसे ज़्यादा टाइम जोन है यार फ्रांस कंट्री में, एंड कितने नंबर ऑफ टाइम जोन्स है वो है 12, तो 12 टाइम जोन है फ्रांस के अंदर, सोच सकते हो। ऑल्दो रशिया सबसे बड़ी कंट्री है, मतलब अकॉर्डिंग टू लैंड सबसे बड़ी कंट्री रशिया है, स्टिल फ्रांस के पास 12 टाइम जोन है। Isn't it amazing? है ना सेक्सी चीज। और आपको पता है यूएसए के पास 4 मेजर टाइम जोन है, वो आपने आज व्लॉग में देख लिया होगा, मैं बार बार रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? कैसा लगा फिर आपको नहीं पता थे ना ये सब, और आपने गूगल भी नहीं करे होगी। चलो सही भी है, आपको पता है शोभित अगले दिन तो बता ही देगा अपने आप यार, तो क्यों इतना गूगल पे सर्च करना, ब्लॉग ही देख लेंगे कल का। नाइस चॉइस। अपन हो गए यहाँ थोड़े से लेट, एंड आज हवा अच्छी चल रही है, बट गर्म हवा चल रही है। मे बी आज रात तक शायद बारिश आ जाए तो मौसम ठीक हो जाए। आंधी चल रही है, आपको दिखेगी नहीं क्योंकि रात हो रही है, फिर आप कहोगे शोभित भाई दिख तो रही नहीं है, क्या दिखा रहे हो? कोई नहीं, तुम्हारे यहाँ भी चल रही होगी, इंडिया में रहते हो ना तुम। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना जो मैंने पूछा है। एंड ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड खाते पीते रहिए, एंड देखते रहिए वन एंड ओनली शोभी शर्मा व्लॉग्स। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं आपसे, लव यू ऑल। फोन भी आ गया, रुक जाओ। फोन क्यों आया था ब्लॉग बनाते हुए? हाँ तो आई होप कह रहा हूँ, आई होप की जगह आई